गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा सेशन सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन होगा और डेमोन्स्ट्रेशन में पहले विनीता जी आ चुकी हैं। तो ओवर टू यू विनीता जी। ये हमें टी ऑयल के बेनिफिट्स बताएंगे और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो ओवर टू यू मैम। अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए। विनीता जी अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए, वॉइस नहीं आ रही है। ओके जी। गुड मॉर्निंग मोदी के मॉर्निंग सर, रमाकांत सर, हरजिंदर मैम एंड डिम्पल मैम, इंद्रदीप मैम एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको टी के बारे में बताने जा रही हूँ, उसके यूजेस और बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ। तो टी ऑयल हमारा किस चीज में हमें कैसे यूजेबल है और कितने उसके बेनिफिट्स हैं। 10 यूजेस मैं आपको बताऊंगी, उसके बेनिफिट्स बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी कि ये ऑस्ट्रेलिया में इसका पेड़ पाया जाता है। कोई ये नहीं है कि आपको टी ट्री का मतलब टी से चाय की पत्ती से अकॉर्डिंग ये इसको बनाया गया है, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट एक पेड़ है टी ट्री का, ऑयल का, और उससे ऑयल इसको निकाला जाता है और वहां इसकी खेती भी की जाती है। इसको हमारी फिर मोदी केयर की कंपनी ने टी ट्री ऑयल को बनाया, और जो हमारा मोदी केयर की टी ट्री ऑयल की कंपनी का ऑयल है, इसमें आपको विटामिन ई मिलेगा। जो आप दूसरी कंपनीज का विटामिन ई लेते हैं, सॉरी टी ट्री ऑयल लेते हैं, उसमें आपको विटामिन ई नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट यूज आपको मैं ये बताना चाहूंगी, पहला बेनिफिट मैं आपको ये बताना चाहूंगी टी ट्री का। स्किन से लेके स्किन में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, फंगल हो जाता है, जो भी हो जाता है, आपको स्किन से लेके कोई भी प्रॉब्लम, जल जाता है, जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो आप उसको डायरेक्टली इसको अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। तो आपको ये रिलीफ देगा उसी टाइम ही, इंस्टेंट। और आप इसको इंटरनली यूज ना करें, इसको आप एक्सटर्नली यूज करें तो आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इंटरनली में आपको इसको यूज नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट इज दैट माय हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल। कई लोगों के बाल जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, या फिर उनके झड़ते बहुत हैं, हेयर फॉल होता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती। जब वो झड़ेंगे तो वो बढ़ना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो झड़ रहे हैं। तो उसको झड़ने की रोकने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप अपनी कंपनी का कोकोनट ऑयल या हमारी मोदी केयर की कंपनी का कोकोनट ऑयल में अगर इसके 2-3 ड्रॉप्स अगर आप इसको मिक्स करके उसी टाइम लगाते हैं इन दी नाइट में, और सुबह आप इसको हेयर वॉश कर लेते हैं, तो आपका क्या नाम है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपके बाल बहुत स्मूथली जाएंगे। और आपको ये जस्ट 2-3 वीक्स करना है, और आप अपने बालों को देखेंगे कि उसमें शाइनिंग होगी, और आपकी प्लस हेयर ग्रोथ होगा, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं इसको खुद यूज करती हूँ, अपनी डॉटर के लिए भी यूज करती हूँ, अपने लिए भी यूज करती हूँ। तो आज तक तो मेरा बाल एक भी नहीं टूटा, और जब वो टूटेगा नहीं तो वो आपके अपने आप ग्रोथ जरूर होगा। थर्ड पॉइंट मेरा है पिंपल्स। आजकल जो कई लोग हैं उनके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, और पिंपल्स को लेके ज्यादातर जो पिंपल्स जो होते हैं वो ऑयली स्किन को लेके होते हैं। और हर कोई अपना चेहरा जो है वो देखना चाहता है अच्छा, सुंदर, ब्यूटीफुल। तो उसको लेके मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी की पिंपल है तो वो अपना बर्ड लेके उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल के, और जहां पे आपकी पिंपल है उसको आप लगा दीजिए, तो आपकी पिंपल्स में आपको रिलीफ मिलेगा। या फिर आपके पास अगर कोई चंदन का पैक है या कोई फेस पैक है, या हनी में आप इसको मिक्स करके आप लगाएंगे, इसको मसाज कीजिए, थोड़ी देर उस पिंपल वाली जगह पे लगाइए, और फिर आप इसको धो लीजिए, आपको पिंपल में एग्जैक्टली रिलीफ मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है मेरा फेस ग्लो। अब हर कोई चाहता है कि अपने चेहरे पे हमारे फेस ग्लो हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। हरजिंदर मैम के फेस पे बहुत ग्लो रहता है। तो बाकी मैं आपको फेस ग्लो का टी ट्री ऑयल का बता रही हूँ कि आप हर कोई फेस ग्लो चाहता है।
अब फेस ग्लो को लेके आप या तो हमारी कंपनी का फेस वॉश लीजिए, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स अपने फेस वॉश में अपना मिक्स कीजिए और अपने चेहरे पे लगाइए। बस अपने आई कांटेक्ट को सेट रखिएगा और अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप इसको धो लीजिए और अपना क्या नाम है, टॉवल से आराम से बिल्कुल स्मूथली वाइप कीजिए और आप 2-3 वीक्स में अपना देखेंगे कि आपके चेहरे पे ग्लो आने लग गया है। हर कोई यही कहेगा कि भाई या तो फेशियल कराया होगा, लेकिन आप इसका बेनिफिट जरूर देखेंगे फेस ग्लो के लिए। 5th पॉइंट है मेरा डैंड्रफ। 5th पॉइंट डैंड्रफ को लेके मैं कहूंगी, कईयों की गर्मी में भी डैंड्रफ रहते हैं हेयर्स में और सर्दी में भी रहता है, कईयों की स्किन ऐसी होती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके बालों में बहुत डैंड्रफ है, क्योंकि बालों में अगर डैंड्रफ है तो आपके बाल भी बहुत झड़ते हैं, ठीक है, तो एक कारण वो भी होता है। तो डैंड्रफ को लेके मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपना कोई भी, या तो मोदी केयर का आपके पास शैम्पू है या फिर अपनी कोई कंपनी का शैम्पू है, तो उसमें 2-3 ड्रॉप्स अपने हमारे टी ट्री ऑयल के मिलाइए और उसमें उसको मिक्स कीजिए और अपने बालों में उसको लगाइए और थोड़ी सी हल्की फिंगर से स्मूथली मसाज कीजिए। फिर अपनी शावर कैप पहनिए, 10 से 15 मिनट्स आप छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने बालों को धो लीजिए और फिर वाइप कर लीजिए टॉवल से। उसके बाद आप इसको 2-3 वीक्स करिए और आपको मैं 99% कहती हूँ कि आपका जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल होगा ही नहीं और आगे भी नहीं होगा। अब मेरा 6th पॉइंट है आपको वायरल कोल्ड। जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, एटमोसफेयर चेंज होता है, तो कई लोगों को जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, उसको लेके वो परेशान हो जाते हैं। तो हमारा टी ट्री ऑयल जो है वो आपको वायरल कोल्ड में बहुत जल्दी रिलीफ देता है। वो कैसे? आप टी ट्री ऑयल की थोड़ी सी 2-3 बूंदे अपने फिंगर्स पे लीजिए और उसको नेक की इस साइड से मसाज कीजिए हल्की हल्की और नोज की इस साइड पे मसाज कीजिए। एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आप मसाज कीजिए। आपको जो वायरल कोल्ड है, अगर आपकी नोज बंद है तो वो भी आपकी खुल जाएगी। बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। 10 मिनट में आप खुद देख लीजिएगा कि हमारा टी ऑयल कैसे वर्क कर रहा है। 7th पॉइंट इज माय स्ट्रेस। अब हर कोई ऑफिस से आता है, ऑफिस से थक जाता है, थक के आने के बाद वो रिलीफ चाहता है तो बैठ जाता है। अब अगर आपको स्ट्रेस भी है तो आप तब भी उसको गर्दन पे, नेक पे ऐसे से मसाज कीजिए और नोज के इधर करिए, मसाज कीजिए टी ट्री ऑयल से। तो आपकी जो स्ट्रेस है 10 मिनट्स में आपका स्ट्रेस, जो भी आपकी थकान है, आप उसको लेके रिलीफ हो जाएंगे। एक पॉइंट है मेरा पेनिट्रेशन लेवल। अब पेनिट्रेशन लेवल का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन लेवल से मतलब है कि आपको कहीं भी पेन है, घुटनों में दर्द है, बैक पेन है, कमर में दर्द है, स्वेलिंग है, कहीं भी कुछ ऐसा है, तो आप अपने 2-3 ड्रॉप्स अपने क्या नाम है टी ट्री ऑयल के लेके, या फिर आपके पास कोई बाम पड़ा है उसमें इसको मिक्स करके आपको जहां भी पेन है आप इसको तुरंत वहीं पे लगाइए, आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा ये। तो आपको कहीं भी चोट हो, जख्म हो, उसको भी देके ये देगा। तो पेन से लेके भी मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी असर देता है। अगर आपको हेडेक भी है तो इवन आप हेडेक की इस जगह पे आप ऐसे लगाइए, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। और 9th पॉइंट है मेरा बाथिंग। अब नहाते तो सभी हैं, गर्मी में 1 टाइम से क्या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी जरूर नहाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है इन द मॉर्निंग अगर आप नहाते हैं और इसमें अगर 4-5 ड्रॉप्स अगर अपनी टी ट्री ऑयल के डाल लेते हैं, उससे आप नहाते हैं, तो आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है उसको लेके आपको खतरा नहीं रहेगा। कोई भी इंसेक्ट आपको टच नहीं करेगा, आपको टच होके निकल जाएगा। प्लस आपको पसीने की जैसे आजकल स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। आपको कोई डीओ की यूज मेरे को नहीं लगता होगा, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी है कि आपको उसी की आएगी, आपकी पसीने की बदबू आपसे बॉडी से नहीं आएगी। 10th पॉइंट इज दैट माय फुट क्रैक्स। तो जैसे आजकल लेडीज के पैरों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, जेंट्स के तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से कम ही होते हैं, लेडीज को देखने में ज्यादा मिलते हैं, जिनको देख के वो शर्म भी करती हैं, उनको छुपाती हैं। तो उसको लेके मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर वो फुट क्रीम का, अगर उनके पास फुट क्रीम है या नहीं है, तो पहले तो टी ट्री ऑयल का मैं बताऊंगी कि एक वो टब लें और उसमें गुनगुना पानी करें
और इसके 4 से 5 ड्रॉप्स जो है हमारे टी ट्री ऑयल के उसमें डाल दें। और अगर आपके पास मोदी केयर का हैंड वॉश है उसके थोड़ी सी ड्रॉप्स अपने डाल दें उस पानी में, या आपके पास कोई और कंपनी का अपना है तो आप उसको डाल दीजिए और उसमें पानी अपने पैरों को अपने डिप कर दीजिए। 10 से 15 मिनट्स आप एक चेयर पे लेके बैठ जाइए आराम से, और उसके बाद आप निकाल लीजिए और उसके बाद अपने पैरों को निकालिए और वाइप कीजिए। और वाइप करने के बाद आप उसको 2-3 वीक्स आप देखिए कि आपके जो पैरों की जो हील्स हैं वो आपकी भर जाएंगी, फील हो जाएंगी उसमें, और आपको हील्स खत्म है, 99% खत्म है। और उसके बाद आप कोई भी आपके पास हील क्रीम पड़ी है, अगर फुट की कोई क्रीम पड़ी है तो आप उसको लगा सकते हैं और आपके हील्स बहुत जल्दी भर जाएंगे। और 11 पॉइंट एक और कहना चाहूंगी मैं कि आपका वाइपिंग क्लॉथ, जैसे कि आपके पास मेकअप की मटेरियल है, जैसे मेकअप ब्रश हो गया, हैंकी हो गया और कोम हो गई, और अगर आप उसको गुनगुने पानी में अपनी 4 से 5 ड्रॉप्स अगर टी ट्री ऑयल के डाल देते हैं और उनको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, लिमिट कर देते हैं, और उसके बाद आप उनको निकाल लीजिए, तो उसमें जो आपका है एंटी बैक्टीरियल फ्री हो जाएंगे, वो फ्री अप बैक्टीरिया से फ्री अप हो जाएंगे। आपकी जो कोम है, ब्रश है, मेकअप से लेके आपकी जितनी भी चीजें हैं जो आपने करी, ब्रशेस और ये सब, तो आपकी वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगी। तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये 100% आपको रिजल्ट देता है और इंस्टेंट रिलीफ देता है, क्योंकि मैं इसको खुद यूज करती हूँ और मोदी केयर की सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने यूज करती हूँ, और इसका ऑयल भी और जितने भी चीजें हैं मैं यूज करती हूँ। तो 101% मैं आपको कहूंगी कि ये बड़ी छोटी चीज है और ये बड़ा धमाका है, ठीक है। तो आप यूज करके देखिए और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच विनीता जी, वेल डन। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अपना बहुत अच्छी डिटेल में आपने बताया टी ट्री ऑयल के बेनिफिट्स। अब मैं बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट मधु जी को, जो कि हमें सिल्वर डिप के बेनिफिट्स बताएंगे। सो मधु जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम हीनू है। मैं आपके सामने एक लाइव डेमो करने जा रही हूँ। ये मोदी केयर का प्रोडक्ट है सिल्वर डिप। सिल्वर डिप जो है वो इंस्टेंट सिल्वर क्लीनर के बारे में जानना चाहता है, जो आपको स्पार्कलिंग क्लीन सिल्वर देता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी सिल्वर। तो ये इसकी बॉटल है। ये सॉल्यूशन जो है बेसिकली जो आपके जो चांदी है जो डल हो चुकी है, जो आप में कलर्स में फेड हो चुके हैं, तो उस प्रोसेस के लिए यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख रखी है। मैंने 2 इसलिए रख रखी है ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट पता चल जाए। तो इसमें से एक मूर्ति मैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देती हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ा मटेरियल है तो उसको आप ये पूरा सॉल्यूशन अदर उसके अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई बड़ी प्लेट हो उसके अंदर पूरे सॉल्यूशन में डिप कर सकते हैं, अलग बाउल में, ग्लास बाउल में करके। जितने की ये वर्क कर रहा है तो साइड बाय साइड मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। ये मोदी केयर का फ्रूट ऑफ द अर्थ फेयरनेस जेल है। इसमें बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट। पहला है आपका एलोवेरा। एलोवेरा जेल जो होता है वो सबको पता है कि जो अगर स्किन ड्राई है तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड, अगर ऑयली है ये बिल्कुल ही वाटरी बेस है तो ऑयली स्किन को भी कोई नुकसान नहीं। थर्ड है आपके जो ये जितने भी आप सनस्क्रीन प्रोडक्ट भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। सेकंड इसमें इंग्रेडिएंट है बेसिकली मुलायम, जो आपको क्लीन एंड क्लियर स्किन के लिए ही यूज होता है। तो थर्ड पॉइंट जैसे मैंने आपको पहले बताया एज अ सनस्क्रीन यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है SPF 14, जो भी आपकी सन रेज, यूवी रेज, जो हार्मफुल रेज आती हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली मोदी केयर फेयरनेस को प्रमोट नहीं करता है, जो आपकी इनर ब्यूटी, इनर ग्लो है उसको, एवरी स्किन टाइप जो आपको उसको एनहेंस करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये फेयरनेस जेल जो है, और मैंने बेसिकली बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो सिल्वर डिप के बारे में हमें इसके बेनिफिट भी बता देती हूँ साइड बाय साइड। फर्स्ट बेनिफिट है कि इसमें जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई पूजा हो रहा है और आप बहुत हरी में हैं मार्केट जाने में और आपके पास टाइम नहीं हो रहा सिल्वर को पॉलिश करवाने के लिए, तो ये सिल्वर 3 मिनट्स लेते हैं आपके, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल कलर जो आपका रहेगा, जो बिल्कुल डलनेस हो आप उसको रिमूव करेगा। सेकंड आपका इसमें बेनिफिट है कि आपका फर्स्ट बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया इसमें लेस टाइम यूज होता है। सेकंड बेनिफिट है कॉस्ट बेनिफिट, क्योंकि जो सॉल्यूशन है ये 300 ml का सॉल्यूशन है और इसकी मार्केट प्राइस है 225 और डीपी चार्जेस है 196। और ये जो फेयरनेस जेल जो मैंने आपको बताया था ये 150 ml का है,
इसकी मार्केट वैल्यू है 316 और डीपी का चार्जेस है 264। सो आइए एक मिनट इसका देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया है। इसके निकालने के बाद पहले आपको एक सोप वाटर के अंदर इसको थोड़ा वॉश करना है ताकि इसके जो ऊपर का सिल्वर डिप का सॉल्यूशन है वो निकल जाए क्लियरली। देन इसको नॉर्मल वाटर में वॉश करना है। फिर हम उसको एक टॉवल पे जो हमारा एक्सेसिव वाटर है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। सो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्लियरली आपके सामने है कि कैसे इफेक्टिवली कितने कम टाइम में आपके पास सॉल्यूशन जो है वो आप सामने ही रिजल्ट में जो भी आपको टाइम जो भी वेस्ट होगा बाहर जाने का उसके लिए हार्डली आप साइड बाय साइड कोई और काम भी कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर डिप करने के बाद। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए एंड हैव अ नाइस डे। वेल डन मधु जी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी कोमल जी को। कोमल जी आप हैं? गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम कोमल जी है, के साथ अक्टूबर से जुड़ी हुई हूँ। मैं आपको राइस ब्रांड के कुछ फायदे बताना चाहती हूँ। ये हमारा राइस ब्रांड है और जैसे कि लोग ऑलिव ऑयल वगैरह यूज करते हैं अपनी सेहत के लिए, ये उसके आपने उल्टा पाउच पकड़ा हुआ है, सीधा कर लीजिए। ये उसके टक्कर का है और इसके बेनिफिट में आपको, जैसे कि आजकल लोगों को शुगर बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट रहता है। और जैसे कि आजकल लोगों को कोई नशा भी नहीं करते, कईयों को कैंसर भी हो जाता है, तो ये यूज करने से काफी बीमारियों से बचाता है, कैंसर से भी बचाता है। लोगों के आजकल बाल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके भी बाल सफेद होने लगते हैं, तो ये जैसे कि उसके बाल सफेद हो जाते हैं, ये यूज करेंगे तो बाल जैसे किसी के सफेद हो गए तो वो भी धीरे धीरे काले हो जाएंगे और जैसे यूज करेंगे, और जितने बाल सफेद हो गए वो भी काले पड़ जाएंगे, धीरे धीरे असर करेगा। और जैसे शुगर के लिए और सबसे ज्यादा इसको आर्ट के लिए, आर्ट की बीमारियां आजकल काफी लोगों को हो जाती है, आर्ट के लिए बहुत ज्यादा देता है। और जैसे हीरोइन वगैरह होती हैं तो अच्छी चीज यूज करती है, तभी तो इतनी एजेड होके भी 50-60 साल की भी हो जाती है और उसके चेहरे में देखो कैसे ग्लो रहता है। वो ऐसे ही अच्छे ऑयल खाती है, अच्छा सामान यूज करती है, तभी तो ये जल्दी बुढ़ापा नहीं लाता। जैसे झुर्रियां हो जाती हैं, झाइयां हो जाती हैं चेहरे पे, तो वो भी इससे काफी अच्छा फायदा करता है इसको। और जैसे कि पैरों में एड़ियां फट जाती है लोगों की, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है ये। और इसका रेंज है 185 का। ये हमको जैसे हम इसके वो बनते हैं, कंसंट्रेट बनते हैं, तो ये हमको 165 का मिलता है हमको। थैंक यू सर। और मैं अब एक डेमो आपको दिखाने चाह रही हूँ इसका टिकटॉक का। हमारा टिकटॉक से हम बाहर की सफाई तो अच्छी तरह कर लेते हैं, नहा धो के, मुंह पे फेस वॉश लगा के, कुछ भी करके, लेकिन अंदर की सफाई कैसे करेंगे, तो मैं इसका डेमो दिखाती हूँ और इसके बेनिफिट बताती हूँ आपको। ये एक हमारा आलू है, आलू लिया है, इसको डेमो करके दिखाती हूँ। ये हमारा नील है, जैसे कि कोमल जी ये बाउल पीछे कर दो। ओके जी हो गया। ये आलू है, हम इसको, जैसे ये नील है, कपड़ों को व्हाइट करता है, तो ये
एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है थोड़ा, तो बैक्टीरिया में डालूंगी पेट की गंदगी के लिए, साफ करने के लिए। ये देखिए कितना गंदा हो गया है, दिख रहा है? अब हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। हाँ जी, जैसे हम अब हमारे पेट की गंदगी होती है तो किससे पानी पीते हैं तो कहते हैं साफ हो जाता है, पर देखते हैं पानी से साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं। और ये हमारी डिटॉक्स है, ये ऐसे गोले स्टैंड में रहती है, इसका हम रम करते हैं और देखते हैं कैसे साफ होता है, हमारे अंदर की गंदगी कैसे साफ होती है। ये मैंने पीस के रख दिया है इसको। ये लगा दिया, अब देखते हैं कैसे साफ करता है हमारे यहाँ। और लगा। साफ करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है, अंदर की 5-10 मिनट तो लगते ही हैं, पेट में भी जाते ही तुरंत फायदा नहीं होता, तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है। कोमल जी, इसके साथ साथ आप बेनिफिट्स भी बता दीजिए। हाँ जी, नहीं साफ बेनिफिट्स बता दीजिए। जैसे कि ये पथरी के लिए, जिसको पथरी हो जाती है उसको भी फायदा करता है, अंदर से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है ये। जैसे कि धूल मिट्टी में हम जाते हैं बाहर, तो हमारे नाक के जरिए, मुंह के जरिए मिट्टी, प्रदूषण कुछ भी होता है सब अंदर ही जाता है, गंदगी हमारी बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी बहुत फायदा करता है ये। और
ये पथरी के तो बहुत ज्यादा इसका फायदा करता है। जैसे कि अंदर पथरी हो जाए जो बहुत ज्यादा होगी तो ये धीरे धीरे पथरी को तोड़ के निकाल देता है बाथरूम के जरिए। क्योंकि मेरे को खुद पथरी थी, इसको बहुत मैंने लेके बहुत दवाइयाँ की, बहुत मैंने परेशान थी, इतना परेशान थी, डॉक्टरी दवाई किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। और इसको लेके मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ और मैंने अभी टेस्ट कर, पथरी भी मेरी निकल गई थी। अब देखिए ये खाली पानी से किया था और ये जी, वेल डन कोमल जी, थैंक यू। और चेहरे में ग्रो भी लाता है। जैसे कि हमारे बता दिया था उसके लिए झाइयां वगैरह कुछ वो होता है तो ये चेहरे में भी बहुत ग्लो लाती है। और इसको ना खाते सवेरे लेने के लिए लैंड से नाश्ते से आधा घंटा पहले लेना चाहिए। और इसका रेट है 165। ये पड़ेगी जैसे 457 की मिलती है। थैंक यू। पेट सफा थैंक्स तो सब कोमल कुछ जी। सफा कुल मिला के। जी, थैंक यू कोमल जी। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी सोनिया जी को, जो कि बताएंगे कि आजकल लॉकडाउन में हम घर बैठ के मोदी केयर बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं और हमें कौन कौन से टूल यूज करने चाहिए जो कि हम घर बैठे ही हम लोगों से अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो ओवर टू यू सोनिया जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के डेट के जैसे इंद्रदीप जी ने टॉपिक बताया कि ऑनलाइन या फोन के जरिए हम घर बैठे कैसे काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बस देखने की बात है। वही टूल्स में एक एक करके आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। पहला टूल, सबसे पहला फोन हम पहले भी यूज करते थे, फोन हम आज भी यूज करते हैं, लेकिन फोन का बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो चुका है। पहले हम फोन करके अपॉइंटमेंट लेते थे, मिलने जाते थे या उनको सेमिनार में बुलाते थे या कोई मीटिंग पे बुलाते थे। आज के डेट में हम उनको कॉल कर रहे हैं, नॉर्मल कॉल कर रहे हैं, साथ में मैसेजेस भी भेज सकते हैं। हम उसको फोन को कैसे यूज करना है मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताती हूँ। फोन पे हम कॉल्स करते थे, पहले 2-3 मिनट की करते थे, उसके बाद 15-20 मिनट की बिजनेस प्लान या पूरा डिटेल समझाने के लिए करते थे। आज का भी वही प्रोसेस है। पहली चीज फोन कैसे यूज करना है ये आपको 2-3 मिनट की फोन करनी है और एक बार डिस्कस करके बात करके फिर 15 मिनट की कॉल करनी है। दूसरा, हम मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारा यूट्यूब का लिंक है, कोई भी हमारे अपलाइन का यूट्यूब का कोई अच्छा उनका प्रेजेंटेशन आ रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई ट्रेनिंग है, कुछ भी इस तरीके से, या रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन है, तो वो हम साथ में शेयर कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। दूसरा, आज की डेट में 3 ऐप्स डाउनलोड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हाट्सएप मैसेंजर, व्हाट्सएप आप सब जानते ही ज्यादातर यूज यही होता है। दूसरा है फेसबुक मैसेंजर और तीसरा है टेलीग्राम। टेलीग्राम कम यूज होता है, बट व्हाट्सएप मैसेंजर और फेसबुक मैसेंजर बहुत यूज होता है और वो डाउनलोड करके रखनी चाहिए। बिकॉज ये एक तरीके से जैसे आपके फोन की, नॉर्मल फोन की, कोई भी फोन होता है, स्मार्टफोन नहीं भी होगा तब भी नॉर्मल फोन के मैसेजेस जाते हैं, वैसे ही व्हाट्सएप मैसेंजर और फेसबुक मैसेंजर वो आजकल ज्यादातर यूज हो रहे हैं। बिकॉज मोदी केयर का हर एक लीडर खुद एक ब्रांड है, तो हमें उस तरीके से ब्रांड अपनी जो डेवलपमेंट है वो करनी होगी। ब्रांड अवेयरनेस बनानी होती है कि हम काम कर रहे हैं और हम अपने वार्म सर्कल में, अपने हॉट सर्कल में और कोल्ड सर्कल में सबको ये पता होना चाहिए कि हम मोदी केयर कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन देने का एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, अवेयरनेस जगाने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है जो आज की डेट में हमारे हाथों में है। हम किस तरीके से उसको कितना बेटर यूज करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। उसके लिए भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हमारे कई लीडर्स के ऑलरेडी यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे सुरेखा मैम ने भी दिया था, मनोज सर ने भी दिया था, उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और साथ में उनको डिटेल करके नोट डाउन करके एक एक करके चीजें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम, ये आप डाउनलोड कर, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे पास इतने सारी चीजें अवेलेबल हैं। गूगल बाबा पे आप जाके, गूगल पे जाकर आप सारा उनको चेक भी कर सकते हैं हाउ टू यूज, मतलब एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने को मिल रही है, बस आपने सर्च करना है। तीसरा है जो तीनों तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगी, फेसबुक आपने डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम आपने करना है, ट्विटर और लिंक्डइन, ये 4 सोशल एप्स है। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हर एक इंसान के हाथ में। इवन विलेजेस में बात करें, मेट्रो सिटीज, अर्बन सिटीज, हर जगह, रूरल सिटीज, हर जगह आपको मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में ये जान सकते हैं।
यानी कि आप अपना बिजनेस सिर्फ एक लोकेशन पे नहीं, दिल्ली एनसीआर या मुंबई या नॉर्थ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप अपने बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म दे, ये प्लेटफॉर्म है हमारे लिए जहाँ पे हम अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। फेसबुक पे आप अपना खुद का बिजनेस पेज भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, वो सब आपको सिखाया जा सकता है। आप गूगल पे से यूट्यूब पूरी प्रॉपर एक एक करके बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। अगर आपको पॉइंट्स पता है कि सर्च क्या करना है, मैं चाहूंगी अगर आप नोट डाउन डायरी पेन लेकर हैं बैठे हैं तो ये नोट डाउन करिए, बिकॉज कई बार क्या होता है अगर हम सेशन से बाद में हम सोचते हैं कि कौन सा चीज मिस हो गया, हम क्योंकि काम कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटा सीरियस होकर सोशल मीडिया पे आज की डेट में काम कर लेते हैं, रोज के रोज रेगुलर कंसिस्टेंट करते हैं, तो 30 डेज के बाद आप खुद नोटिस करेंगे कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है और कितने नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, जैसे पहला बात मैंने पॉइंट बताया फोन एंड मैसेजेस, नॉर्मल फोन एंड मैसेजेस जो हम कर रहे हैं। दूसरा ऐप डाउनलोड करनी है, व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम। तीसरा फेसबुक जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, ट्विटर और लिंक्डइन। ट्विटर और लिंक्डइन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से प्रोसेस होता है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम तो बहुत जरूरी है आज के डेट में। उसके बाद उसमें मतलब आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रहे हैं आप, यानी कि आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज आज की डेट में ऑफलाइन इतना नहीं है, हम भी नहीं है और हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, घर बैठे हैं, काम नहीं है या घर से भी काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके पास उनको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से ढूंढे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, विमेन एम्पावरमेंट के ग्रुप मिलेंगे, दिल्ली मॉम्स मिलेंगे, मुंबई मदर्स मिलेंगी और स्मॉल एंटरप्राइजेस मिलेंगे, यानी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं। वहां पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, वहां पे आप अपना पूरा डिटेल बता सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, कोई बॉस नहीं है, इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। देखिए एक ही साथ, और ये प्री फॉर्मेट होता है, आपको हर बार एक एक डेवलप करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा सोशली मीडिया पे ऑनलाइन रहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप अप्रोच करिए, खुद सर्च करिए, बहुत ईजी है। फेसबुक पे आप जाके कोई भी विमेन एम्पावरमेंट का करेंगे तो पूरे इंडिया के निकल आएंगे, जहां जहां पे भी जिस लोकेशन पे आप डेवलप करना चाह रहे हैं उसको आप सर्च करके वहां पे ऐड हो सकते हैं। और ग्रुप एडमिन को जानते हैं, सब जानते हैं ग्रुप एडमिन भी कि ये काम होता है और अच्छे लेवल पे होता है, तो दे डू इनवाइट आपको, अगर इनवाइट आप सेंड करते हो तो आपको वो एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है उसका। सोशली ऑनलाइन आज की डेट में होना मैंडेटरी है, जरूरी तो है ही, मैंडेटरी हो गया। अगर आपको अपना बिजनेस इस लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर आप बिजनेस के तरीके से आए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए आए, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और आपको बार बार एक ही चीज मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको टेम्पलेट बना के रख लेने हैं, वर्क फ्रॉम होम के अलग बनाने हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के अलग बनाने हैं, मोदी केयर के अलग बनाने हैं। फॉरेन ट्रिप का अगर आप इनवाइट करके भेज रहे हो कि अगर आप अगले साल तक जाना चाहोगे तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, इसी तरीके से अलग अलग जहाँ पे जिस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप भेज रहे हो उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट बना के अपने लैपटॉप में, अपने फोन में बहुत आराम से रख सकते हैं, तो वो बार बार आपको ड्राफ्टिंग का आपका टाइम बचेगा, तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है कैलेंडर ऐप। नॉर्मल फोन्स में, हर फोन्स में कैलेंडर होता है, लेकिन एक अगर आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं कैलेंडर आप आती है, आप उसमें हर रोज की मीटिंग फिक्स कर रखे हैं, उसमें नोट डाउन करते रहिए, ताकि आप स्ट्रक्चर तरीके से काम कर रहे हैं, डीएमओ बना के, डेली मेथड्स ऑफ ऑपरेशन बना के आप स्ट्रक्चर तरीके से काम कर रहे हैं। आपका डेली का मीटिंग फिक्स है, कॉल फिक्स है कि किसको कब कॉल करना है, डेज फिक्स है आप, क्योंकि जैसे जैसे कॉल्स करते हैं आप, क्योंकि फोन पे ही काम हो रहा है सारा, या अगर फेसबुक से भी आ रहा तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फेसबुक पे इस दिन इसको कॉल करना है या इसको मैसेज करना है, तो आप बहुत स्ट्रक्चर तरीके से काम करते हैं। एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प कर रही है, बहुत आपका काम आसान कर रही है, नहीं तो बहुत मोटी मोटी डायरीज होती थी पहले के टाइम पे कि पूरा का पूरा हम बार बार फ्लफ फ्लफ करते रहते थे। कैलेंडर ऐप इज वेरी सिंपल, आप उसमें बस एंट्री कर दीजिए, उसका आपको रिमाइंडर आता रहेगा, आपको याद कराया जाएगा उस दिन कि इस दिन आपने इस टाइम इसको कॉल करना है। एक तरीके से आपकी रिपोर्टिंग आसान हो रही है खुद के लिए। नेक्स्ट है जूम, जैसे अब हम बात कर रहे हैं जूम क्लाउड मीटिंग, अभी जियो मीट आया है, विंडोज का भी ऐसे अपना सॉफ्टवेयर है, लाइव मीटिंग्स हो रही है, जैसे हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करते हैं, ठीक है, फेसबुक पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम, लेकिन ये जूम मीटिंग में मोर देन 100 पीपल, मोर देन 1000 पीपल, ऐसे ऐसे लोग आप इकट्ठे एक तरीके से ट्रेनिंग भी ले सकते हो, उसमें आपको रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी कर सकते हो, एक ही टाइम पे आप 1000 लोगों से बात कर सकते हो। और इंटरैक्टिव सेशन होता है, जैसे अभी का इंटरैक्टिव सेशन है, कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाह रहा है, कोई डेमोस कर रहा है, कोई प्लान बता रहा है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, और सब लर्निंग ले रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, यानी इतना ज्यादा आपके लिए काम आसान किया जा रहा है। और सिर्फ एक लोकेशन नहीं, पहले हम जाते थे, ऑफिस जाते थे, सेमिनार्स में जाते तो लिमिटेड लोग होते थे, जाने आने का टाइम होता था, यहाँ पे आपके कंफर्ट जोन में रह के, मैं ये नहीं बोलूंगी कंफर्ट जोन में रहना चाहिए,
बट ये आपको कंफर्टेबल बना रहा है टाइम, यानी आपका जो 2 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम था आने और जाने का, वो टाइम आप बेटर यूज कर सकते हो किसी और काम में, कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो ये भी एक टूल है। साथ में एक एवरनोट डिजिटल नोटबुक है, जैसे कि आज के डेट में हम लोग घर पे हैं ज्यादातर लोग, और अगर बाहर भी जा रहे हैं तो ऑन एंड ऑफ करके जा रहे हैं, 3 दिन जा रहे हैं हफ्ते में या 4 दिन जा रहे हैं, इस तरीके से। तो आपको पास एम्पल टाइम है अपनी स्किल डेवलपमेंट का। मोदी केयर में सब जानते हैं कि जो भी आया है, जिसने भी ढंग से काम करा है, लर्निंग करी है, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। जैसे अगर हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो मलाई अपने आप आती है, तो मोदी केयर में आप अगर तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो सक्सेस तो आएगी आएगी, पर्सनैलिटी आप खुद एक बहुत अलग इंसान बनते जाते हैं टाइम के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका और आप बहुत डिफरेंट हो जाता है। साथ में ये इसको आप यूज कर सकते हो, एवरनोट जो डिजिटल नोटबुक है, उसमें आप कुछ भी बुक्स पढ़ रहे हैं, टाइम है बुक्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे तो फटाफट से आप फोन पे ही नोट डाउन कर सकते हैं। अलग से डायरी पे लिखने की भी, और उसमें क्योंकि डिजिटल है तो बेनिफिट मिलता है, कभी कुछ टॉपिक पे बात करनी है, कुछ अपने टीम को मोटिवेट करना है, वहाँ पे सर्च करिए, बहुत आराम से आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उस तरीके से सेटअप बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईमेल हम जब से स्टार्ट हुई है तब से एक प्रोफेशनल ऑफिशियल तरीका है कॉर्पोरेट में और नॉर्मल पब्लिक में भी कम्युनिकेट करने का, क्योंकि वो जो रिटर्न में आता है वो एक अलग ही एक मतलब आपको सामने वाले को दिखाता है कि हाँ ये चीज है, हम रिटर्न में दे रहे हैं। जैसे हमारे समीर मोदी सर ने हर प्रोडक्ट पे हमारे साइन किया हुआ है कि आई फुल्ली गारंटी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं। जस्ट लाइक दैट एक पक्का सबूत हो जाता है कि आपने ये, और क्योंकि मोदी केयर एक एस्टेब्लिश कंपनी है, एक लीगल कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, तो वो कुछ भी आप डिटेल्स आपको अपने जो प्रोस्पेक्ट को है वो भेज रहे हो, किसी बड़े कस्टमर को भेज रहे हो, किसी बड़े प्रोस्पेक्ट को भेज रहे हो, तो आप वो प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से भी भेज सकते हो। साथ में जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ रहा है, हम एक स्टेट से कवर होकर पूरे इंडिया में कवर होकर पूरे अब मोदी केयर भी जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, तो ये स्किल्स हमें सीखनी पड़ेंगी। खुशी से सीख लेंगे अभी, बिकॉज हमारे पास टाइम है चीजें सीखने को, और एक एक करके मोदी केयर पूरा हेल्प कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट पूरी हेल्प कर रही है, हमारे अपलाइन सब हेल्प कर रहे हैं आपको डेवलप करने में, आपको टेक्नोलॉजी सिखाने में। बाहर कोई नहीं करता, हम सब जानते हैं, जॉब्स में कोई नहीं करेगा, इतना सिखाने में पेन नहीं लेगा, बिजनेस में पेन नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पे पेन लिया जा रहा है, खुद से सिखाया जा रहा है। इतना अगर कोई मोटिवेशन आपको दे रहा है, हैंड होल्डिंग कर रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से करना चाहिए। आपको पूरा तरीका सिखाया जाता है, आप अपने थर्ड पार्टी अप्रोच भी यूज कर सकते हो, जैसे जैसे जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, किसको क्या भेजना है, यूट्यूब के लिंक भेज सकते हो आप उनको, हमारे जूम मीटिंग के लिंक भेज सकते हो, लाइव आते हैं हमारे जो सीनियर है, अपलाइंस है, मैनेजमेंट है, सब आप उनको जो भी प्रोस्पेक्ट है उनको शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टोरी बना सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो, ऐसे फेसबुक मैसेंजर पे भी भेज सकते हो, यूट्यूब की फेसबुक की स्टोरीज भी होते हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल के साथ साथ अपना कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल भी बता सकते हो, उसको पूरा डिटेल एनालिसिस करके लोगों की जो लाइव टेस्टिमोनियल्स है, रियल लाइफ स्टोरी, बिकॉज 24 साल पुरानी कंपनी है, बहुत सारी रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स है पूरे इंडिया में, तो उनके लिए उनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, क्रॉस लाइन में बात कर सकते हैं, अपलाइन में बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, जितना जल्दी हम इनको सीख जाएंगे उतना काम हमारा आसान हो जाएगा और उतने ज्यादा लोगों को हम अप्रोच कर पाएंगे। मेन पॉइंट है, हम सब लीडर्स हैं, मोदी केयर में जो भी ज्वाइन होता है, ज्वाइन करने के बाद अपना काम स्टार्ट करते ही लीडर बन जाता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि आगे अपने आप को कैसे डेवलप करता है, अपने टीम को कैसे डेवलप करता है। एवरी लीडर इज अ ब्रांड, हर लीडर एक ब्रांड है, खुद एक ब्रांड है, क्यों उसको देख के नीचे वाले ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में मेन पॉइंट है कि हमें आज के देश में सोशली अवेयर होना पड़ेगा और सोशली दिखना भी पड़ेगा, ऑनलाइन दिखना भी पड़ेगा। उसका भी एक अलग तरीका होता है हर एप्लीकेशन को यूज करने का, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आगे के सेशन में हम इसका भी टॉपिक ले सकते हैं, किससे कब कैसे क्या बात करी जा सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू सोनिया जी, वेल डन। और अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिस्ट क्यों जरूरी है, लिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, लिस्ट हम बनाने टाइम हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके फायदे, ये सब इसके बारे में डिस्कशन करूंगी। तो फ्रेंड्स, लिस्ट के बारे में बोलूं तो लिस्ट इज अ बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। अगर हम कहें कि ये एक ऐसी चीज है, अगर हम तैयार नहीं करेंगे लिस्ट को, तो हम आगे अपनी जो हमारी कंपनी, हमारी इंडस्ट्री, उसको उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाते। इट इज ए रॉ मटेरियल, ये एक कच्चा माल है। जिस तरह से हम कोई फैक्ट्री रन करते हैं तो उसको हम पहले से संभाल के रखते हैं, उसका कच्चा मटेरियल लाते हैं, देन उसको यूज में लाते हैं और उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट तैयार करते हैं और अपना
कंपनी या फैक्ट्री या व्हाटएवर जो भी आपका है उसको हम डील करते हैं, उसमें उसको प्रोडक्ट्स के रूप में डील करते हैं। तो पहले से हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है तभी हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लिस्ट का होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे बढ़िया काम ये है, लिस्ट कोई बनाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको ये काम सबसे मुश्किल लगता है। जब हम किसी को लिस्ट के लिए बोलते हैं तो सब यही कहते हैं ठीक है लिस्ट कोई नहीं, हमारे दिमाग में है, हम इसे बना लेंगे, बहुत इजी है, जल्दी आपको मिल जाएगी लिस्ट। बट लोगों से जब बात हो पाती है और वहां पे जब ना सुनने को मिलती है और फिर वही लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि लिस्ट हमारी इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों लिस्ट में काम करते हैं और क्यों हमें क्या इसके फायदे हैं। फ्रेंड्स, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ पीपल से मिलना पड़ता है, नंबर ऑफ वर्किंग करनी होती है, नंबर मल्टीपल टाइम वर्किंग करनी होती है। तो बजाय इसके कि हम किसी एक पर्सन पे 100% काम करने के बजाय हम 100 पीपल पे 100 लोगों पे 1% काम करें, वो उसमें ज्यादा फायदा है, ताकि हम उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। अगर हम कुछ लोग हमें छोड़ के भी चले जाते हैं या बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या आने वाले टाइम में वो काम नहीं करते हैं तो भी हमें वो लॉस नहीं होता है। तो हमें नंबर ऑफ पीपल्स पे इस पे काम करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊंगी कि ये जो लिस्ट है ये सिस्टम का स्टार्टअप है, ठीक है। स्टार्टअप हमें लिस्ट से ही करना होता है और सबसे पहले हमें लिस्ट को अपने माइंड में रजिस्टर करना है। हम लोग अपने जब तक माइंड में ही नहीं लाएंगे कि हमें करना क्या है तो हम अगला स्टेप कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग कहते हैं हमारी लिस्ट हमारे फोन में है, हमारे माइंड में चल रहा है, हमें मालूम है बहुत सारे पीपल हैं, हमें सबके नाम याद है। पर होता है क्या है, जो चीज हमारे फोन में रहती है जो चीज हमारे फोन में रहती है वो फोन में ही रह जाती है। अगर हम किसी को नाम याद करने लगते हैं, किसी को इनवाइट करना चाहते हैं और हमें उसका नाम ही भूल गया, तो अगर हमने उसको लिस्ट में नहीं उतारा है तो फोन से हम उसको ढूंढते ही रह जाएंगे, हमें उसका नाम ही नहीं याद आएगा, तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट हम उसे कॉल ही नहीं कर सकते ना, हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है लिस्ट बनाना, ताकि हमें हमारे प्रोस्पेक्ट जो है हमें एक डायरी में, कॉपी में, रजिस्टर में दिखाई दें, ताकि हम उन पे कॉल कर सके। बहुत सिंपल है लिस्ट बनाना। एक आपको नेम लिखना है, उसके आगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। सबसे पहले एक मोटा सा रजिस्टर लेना है, ठीक है। और इस रजिस्टर में एक स्केल लेना है और एक पेन लेना है और आपने क्या करना है, लाइनें खींचनी है, कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले नेम लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एरिया लिखना है, आपका रिलेशन क्या है उनसे वो लिखना है, और उसके आगे कुछ कॉलम्स जो कि उनके कमेंट्स या जो उनके व्यूज होंगे उसके लिए छोड़ देना है। सबसे पहले हमें अपने आप को समझाना है कि हम इस कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो हमें खुद को पहले रजिस्टर करना है। हम अपने माइंड को, हम अपने आप को पहले कंपनी के प्रति रजिस्टर करेंगे, सबमिट करेंगे, तभी हम कुछ और काम कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमने लिस्ट को बनाया किस तरह से, हमने उनको कॉलम वाइज हमने उनको जोड़ दिया, ठीक है। फ्रेंड्स, हमेशा मैंने जैसे आपको बताया कि मोटा सा रजिस्टर लेना, वो ये दर्शाता है कि आप आने वाले अगले लॉन्ग टाइम लंबा बिजनेस और बड़ा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आपने अच्छा रजिस्टर से आप स्टार्ट कर रहे हैं। कभी भी लिस्ट पेपर में या आप एक सिंपल से पेज में नहीं बनाएं, कागज में नहीं बनाएं, क्योंकि वो कभी भी गायब हो सकता है। तो लिस्ट हमेशा अच्छे से रजिस्टर में बनाएं, ताकि आपका बिजनेस ये दर्शाता है कि आप कितने बिजनेस के प्रति पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट, अपने आप से ये प्रॉमिस करना। फ्रेंड्स, होता क्या है, 90% लोग इस लिस्ट को नहीं बनाते हैं, यही सोचते हैं कि हो जाएगा, और मानोगे 90% लोग लिस्ट ना बनाकर इस बिजनेस में कामयाब भी नहीं हो रहे हैं। इसीलिए वही 10% लोग सक्सेस होते हैं जिन लोगों ने लिस्ट बनाई होती है। आज हमारा चाहे 7% लेवल है, चाहे 10% है, चाहे GBDD है, वो लिस्ट बना के ही तभी लोगों तक पहुंच पाए हैं और आगे रोज की लिस्ट अपडेट भी करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमने अब प्रॉमिस कर लिया कि लिस्ट बना ली, लिस्ट में हम काम करना शुरू कर दिया, लेकिन होता क्या है कि ये इतना मुश्किल क्यों है?
हम लोगों को बोलते हैं लिस्ट बनाओ, पर वो इतना टफ क्यों लगता है? वो क्या सोच रहे होते हैं कि वो लिस्ट तक पहुंच क्यों नहीं पाते? तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो है प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आ पाता, हमें अपने आप पे प्राउड नहीं होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि ना तो इस बिजनेस में ना पैसा लगा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई इसका शोरूम है, ना कोई इसका एडवर्टाइजमेंट है, ना किसी ने इसका नाम सुना है। तो करना क्या है, हमारे दिमाग में यही आता है, हम लोगों से बात करेंगे और लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस है, ये तो हमें फिर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, हमें लोगों को बताना पड़ेगा, सेल्स करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम डिमोटिवेट होते होते हम लिस्ट बनाते ही नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। हम अपने माइंड में नेगेटिव वेरिएशन लाके दिमाग में लाते रहते हैं और लिस्ट को बनाने से वहीं रुक जाते हैं। फिर होता क्या है धीरे धीरे, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस है, इट इज नॉट अबाउट अ सेल, इट इज अबाउट शेयरिंग। एंड मैं ये भी कहूंगी कि ये शेयरिंग भी नहीं है, ये बिजनेस है सर्विंग टू पीपल। हम लोगों को अगर अपने दिमाग में हम ये दिमाग में ठान लें कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। हम लोगों को जब आप लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट बनाने टाइम अगर हम दिमाग में ये लाएं हम किसी को गिविंग एटीट्यूड से दे रहे हैं, हम किसी को देने वाले एटीट्यूड, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं। हमेशा गिविंग एटीट्यूड रखो कि हमने किसी की हेल्प करनी है। बस हेल्प करने की भावना से आप लोगों के नाम लिखते जाओ, बिना सोचे समझे कि वो क्या सोचेगा, उसको क्या होगा, वो करेगा नहीं करेगा, वो सब बाद में। आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है और ये सोचो कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, आज हमने इनको सेवा की, कल ये आगे और लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है। और कभी भी लिस्ट बनाने टाइम हमें एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखना, मोटिवेशनल वीडियो देखनी चाहिए, या किसी हम सेमिनार या किसी ट्रेनिंग का पार्ट बन के आए, ताकि हम सीख के आए वहां से। हमारे दिमाग में उस टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, तभी हम लिस्ट बनाने टाइम बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे और हमारे दिमाग में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। सोचने टाइम ये नहीं सोचेंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि लिस्ट बनाने टाइम हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि लिस्ट बनाने टाइम मैंने आपको बोला कि रजिस्टर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, और लाइनें खींचो और नाम वाम लिख दो और लोगों को हम उस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो हम लिस्ट बनाने टाइम अपने घर वालों को भी साथ में रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों से भी पूछ सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, हम वहां तक लिंक आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से अपने पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, उनके डेप्थ में उनके चाचा जी के चाचा जी, इसी तरह से हम और आगे रिलेशन में बढ़ते जाते हैं। साथ में हमें लिस्ट बनाने टाइम अगर दिक्कत हो रही है तो हम जैसे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास पड़े हुए, हम वहां से भी नंबर रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे हमारे पास शादी के कार्ड आते हैं, बर्थडे के कार्ड्स होते हैं, हम उनमें से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आजकल टेक्नोलॉजी अब एडवांस्ड हो गई है, तो जरूरी नहीं है कि हम मैंने रजिस्टर का कहा है तो रजिस्टर में ही बनाएं। आप लोग उसको सिस्टम पे भी बना सकते हो, एक्सेल पे बना सकते हो, नोटपैड पे बना सकते हो, आईपैड पे बना सकते हो, बट एक ऐसा तरीका जो कि आप इजिली उस पोर्टल को आप ओपन कर सके, जल्दी से आप उस पर वर्कआउट कर सकें। और लिस्ट को हमेशा अपडेट करता रहना चाहिए। लिस्ट में हमेशा रोज की आपके लिस्ट के नंबर ऑफ मेंबर्स लिस्ट के ऐड होते रहने चाहिए। नंबर ऑफ पीपल्स ऐड होते रहने चाहिए और इसमें हमारी लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बताऊंगी कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए लिस्ट बनाने टाइम। हमें कभी भी, जैसे कि मैंने बोला कि रजिस्टर मोटा होना चाहिए, अब आपने दिमाग में आपके आएगा कि मैं आपको बोल रही हूँ आज आप मेरे सेशन सुनने के बाद ही लिस्ट बना लें। जिन जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है या लिस्ट बना चुके हैं, अपनी लिस्ट को और बढ़ाएं, कम से कम 200 पीपल्स की लिस्ट बनाएं। हम 200 पीपल की लिस्ट क्यों बोलते हैं, ताकि 10, 15, 20 लोग तो हम आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जब वहां से ना सुनने को मिलती है, हमें मालूम है ये बिजनेस ना सुनने का है, ना तो सुनने को मिलेगी ही मिलेगी, पर लेकिन अगर हम लिस्ट पे ज्यादा नंबर्स ऐड किए होंगे तो हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और लोगों को, हमें पता होगा कि हमारे पास और भी नंबर हैं, और भी लोग हैं जिनसे हमें बात करनी है और एक उम्मीद दिखती है। और फिर
यही डुप्लीकेशन हम अपनी टीम में भी कॉपी करते हैं, उनको भी इतना कहते हैं कि मिनिमम आप 200 पीपल की लिस्ट बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। नेक्स्ट मैं बोलूंगी कि जैसे मैंने आपको बोला रजिस्टर मोटा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने आज कह दिया आपको मोटा रजिस्टर होना चाहिए तो आज ही अब आपको लिस्ट बनानी है, आपने सोचा है आज लिस्ट बनाने के लिए तो आज ही बनानी है, तो आज ही इसको कर डालो। अगर आज आपके पास रजिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज एक सिंपल सी कॉपी में, छोटी सी कॉपी में, एक डायरी में, किसी में आप रफ बना लो लिस्ट, क्योंकि आज जो मोटिवेशन आपको मिला है, जो आपके दिमाग में आज आ रहा है, हो सकता है कल तक वो निकल जाए। किसी का फोन अनम्यूट हो रहा है। ओके, तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लोग किसी पे भी आप अपनी कॉपी पे रफ पे उतार के जब आप मार्केट में गए और मोटर रजिस्टर आपने लिया और उस पर कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि हमें कभी भी लिस्ट बनाने टाइम हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मतलब दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मैं इसको बोलूं या ना बोलूं, ये क्या सोचेगा, पता नहीं मेरे बारे में इसके दिमाग में क्या क्या ख्यालात आएंगे, अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये सब हमने नहीं सोचना है, ये आगे का काम है। हमें पहला स्टेप बताया गया लिस्ट बनानी है तो लिस्ट ही बनानी है, बिना सोचे समझे कि लिस्ट अच्छी है, लोग अच्छे हैं या बुरे हैं या क्या सोचेंगे, ये हमारा बात का काम है। अभी पहले बनाने टाइम ये नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन लोगों को हम जानते हैं, जो लोग हमें जानते हैं हमें उन लोगों को ऐड ऑन करना है। फ्रेंड्स, मैंने बोला है जिन लोगों को हम जानते हैं उनको ऐड करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सुपरस्टार्स को भी जानते हैं और उनको भी ऐड कर लें, उनको ऐड करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो उन लोगों पे हम बात करेंगे जो लोग हमें भी जानते हैं, ये जिसका हम कोई हमें रेफरेंस देता है, जो थर्ड पार्टी अप्रोच, वो भी हमें जान सके तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं। उसके बाद हमें कभी भी अपने वार्म सर्कल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, हम फ्रेंड्स को और कोल्ड सर्कल को जरूर इनवाइट करते हैं और उनको नए नए सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने बताते हैं, ड्रीम्स उनके डेवलप करते हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने वार्म सर्कल को इग्नोर करते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये लोग हमारे अपने हैं, ये हमें बहुत जानते हैं और अगर कल को इन्होंने हमें ना कर दी तो तब क्या होगा। पर फ्रेंड्स, कभी भी ये मत सोचो कि तब क्या होगा, ये हमारे वार्म सर्कल ही हमें आगे तक काम आने वाले हैं। हमारी कोई भी अचीवमेंट होगी, हमारी जब भी सक्सेस होगी, हमारे घर कभी शादी होती है, कोई पार्टी होती है, यही वार्म सर्कल आके हमारे घर में जश्न मनाता है, हमारे साथ इकट्ठे होके सेलिब्रेट करते हैं। तो जब भी हमारा कुछ सेलिब्रेशन होगा, हमारी कोई अचीवमेंट होगी और हमारे साथ फ्रेंड्स, हमारे वार्म सर्कल नहीं होंगे, तो सोचो कितना हमें भी बुरा लगेगा। तो हमें अपने वार्म सर्कल को जरूर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि हम लोग, उनकी वजह से हम लोग इस बिजनेस में ग्रो कर पाए हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हो सकता है वार्म सर्कल शुरू शुरू में ना आए, शुरू में आप इस तरह से भी कह सकते हो कि आप हमें हेल्प करवा दो, आप हमें कुछ लीड्स दे दो, कुछ लोगों तक हमारी बातचीत करवा दो, हम उस पर काम करेंगे। धीरे धीरे फिर हमारे वार्म सर्कल भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना चाहिए कि पहले से ही अरे ये तो कर लेगा, या फिर हम कहते हैं कि ये तो कर ही नहीं पाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाएगा? अगर हम कर सकते हैं तो सामने वाला भी कर पाएगा। सोचना हमें नहीं है, वाहिगुरु सोचने वाला है, परमात्मा सोचने वाला है, जिसने हमें ये रास्ता दिखाया है वो रास्ते भी निकालेगा अपने आप, ठीक है। तो हमें ज्यादा नहीं सोचना है, लिस्ट बनानी है, ये नहीं सोचना वो कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं सोचना है कि उसके पास पैसे हैं राशन लेने के लिए, सामान लेने के लिए, तो वो कैसे कर पाएगा। जो करने वाला इंसान है, हमारे बीरू भाई जो राजस्थान से हैं, जब उन्होंने ज्वाइन किया था उनके पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने 3,000 रुपए किसी से उधार लेके इस बिजनेस को रन किया था, इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। तो फ्रेंड्स, हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर वो कर सकते हैं, अगर वो इस बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हैं, आज 4 से 5 लाख रुपया वो महीने का इसमें अर्न कर रहे हैं, तो हमें भी इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसपे उस वाहिगुरु की विश्वास हो, जिसपे उस वाहिगुरु की नजर होगी, तो वो अपने आप कर पाएगा, और ना करने वाला चाहे कुछ भी सोच लो तो नहीं कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट, हमें किसी पे ओवर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मान लो हमने किसी LIC एजेंट को अपनी टीम में लाया है,
तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, भाई इसके पास तो बहुत सारा नेटवर्क है, बहुत सारी टीम है, ये तो कर ही लेगा। और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो टीचर है, तो इसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसके पास बहुत सारे लीड्स हैं, इसके पास बहुत सारा नेटवर्क है, ये तो कर ही लेगा। कभी भी ओवर डिपेंड नहीं होना है, हमें अपना काम साथ में साथ करते रहना है, और साथ साथ हमें किसी भी स्टेप में रुकना नहीं है, चलते जाना है, धीरे 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 बढ़ते जाना है, और रोज अपनी लिस्ट ऐड ऑन करनी है। सुरेखा भार्गव मैडम आज 75 लाख रुपया महीना कमा रही है, आज भी उनकी लिस्ट अपडेट होती है। फ्रेंड्स, जब तक आप लिस्ट अपडेट नहीं करेंगे, आप खुद नहीं अपडेट करेंगे, आप अपनी टीम को कैसे प्रमोट करेंगे? लिस्ट बनाओ, वो विश्वास, वो आंखों में सच आएगा ही नहीं। आप लोगों को कैसे बोल सकते हो कि लिस्ट बनाओ? पहले हम पे लागू होती है, हम लोग लिस्ट बनाएंगे, देन हम हमारी टीम भी बनाएगी, जो हम करेंगे हमारी टीम भी वही डुप्लीकेट करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको लिस्ट के बारे में काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू यू सर। मेरा सेशन यहीं तक ही था। बहुत बढ़िया था, शानदार था, जबरदस्त था, और आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया। और मैं एक एक को सुन रहा था, एक नया डेमो देखने को मिला जो क्या नाम है, डिटॉक्स का था। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया कोमल जी ने, और ऑल्दो आपकी सारी टीम एक से बढ़कर एक है और सब लोग बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैंने टीटरी के लिए भी बड़ा कुछ समझा इससे, आज के सेशन से, तो दैट विल बी ग्रेट, सुपर्ब। तो आप पूरा प्रिपरेशन करा के लाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी टीम में मेरे ख्याल से सोनिया मनोचा जी थी, और जिन्होंने बताया कैसे हम ऑनलाइन लोगों को ऐड कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया पे काम किया जा सकता है। और यकीन मानिए साथियों, ये समय बिल्कुल इसी को फॉलो करने का है, सोशल मीडिया का टाइम है। और सोनिया जी ने जो टिप्स दिए वो बड़े जानदार शानदार दिए, और मैं यही कहूंगा कि हमें किसी से भी जो भी टिप मिले सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है। लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, प्री जज नहीं करना है, ये इंद्रदीप जी ने बताया, ये भी बहुत शानदार था। तो मैं साथियों यही कहूंगा, ये सब चीजें सीखने की है। हम आते हैं सेशन में, अटेंड करते हैं, तो साथ में पार्टिसिपेट करें। एक अपने अपलाइन से बोले कि मुझे भी सेशन दिलाओ, मैं भी एक दिन कुछ इस तरीके से करके पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो आपका जो लीडर है, ग्रुप लीडर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जैसे अभी 2 दिन लगातार हरजिंदर मैम की टीम ने काम किया, इंद्रदीप जी का फ्राइडे का है, सैटरडे का है परिणीता का, तो ये सब लोग अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा आप भी एक दिन लें, ठीक है? तो हम मिल के इस सेशन को बहुत बेहतर बनाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया था आपका आज का सेशन इंद्रदीप जी। थैंक यू सर। बाकी मैं ये कहूंगा कि हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, नए साथी भी आज हमारे साथ हैं और पुराने साथी भी हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ किसी के पास कोई अच्छी खबर है तो डेफिनेटली शेयर करें। और आज के इस सेशन के लिए फीडबैक भी चाहिए। फीडबैक में हमें ये बताना है सेशन कैसा लगा, इसमें नो डाउट हर आदमी अच्छा बोलेगा, बट आपने क्या सीखा, एक चीज जरूर बताइएगा कि क्या सीखा आपने इसमें। तो आप लोग हाथ खड़े करें, मैं आपको बताता रहता हूँ, आप अपने आप ही आगे करें। कोई साथी जो फीडबैक देना चाहता है? ममता जी बताइए। हेलो जी ममता जी। हाँ जी सर, गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बहुत शानदार ट्रेनिंग, और जो लिस्ट बनाने का था, और जो मुझे नाम शायद याद नहीं इन लोगों के, कोमल जी ने जो डिटॉक्स का बहुत अच्छी तरीके से डेमोस्ट्रेशन दिया। क्योंकि क्या था, बहुत टाइम से सब चीजें नहीं देख पा रहे थे ना, तो दिमाग से निकल गई थी। लेकिन आज जो बिल्कुल फ्रेश दिमाग से मैंने सब कुछ देखा और बहुत अच्छा लगा। लिस्ट बनाने के लिए जो इन्होंने सारे टिप्स दिए हैं, और उन्होंने शायद एक लिस्ट का था, एक जो शुरू में डेमोस्ट्रेशन था, सभी ने बहुत बहुत शानदार ट्रेनिंग दी। तो मैं सबके लिए थैंक यू करना चाहती हूँ कि इन लोगों की जो ट्रेनिंग थी बहुत शानदार थी, और आगे भी हमें इसी प्रकार से सबसे ट्रेनिंग मिलती रहे। तो थैंक यू सर। और फीडबैक में यही था कि सबका शानदार रहा आज का सेशन, जो भी था बहुत बहुत शानदार सबने अपना सेशन दिया। तो थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ममता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अ फीडबैक। और कोई साथी जो फीडबैक देना चाहता है? यस डिम्पल। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत ही फैंटास्टिक था। और साथ में जो उन्होंने डिटॉक्स का डेमो दिया था अल्टीमेट, मेरे साथ अभी मेरी साथ में हम लोग इकट्ठे हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, तो 2 और हैं, कनिका और सिमरन जी मेरे से। तो इनके पास अभी फ़ोन अवेलेबल नहीं, लेकिन ये भी अपना फीडबैक देना चाहेंगे, तो मैं इनको एक बार दे रही हूँ, एक एक करके अपना फीडबैक देंगे। कनिका जी मुझे। हेलो, मेरा नाम कनिका है और आज के सेशन से मैंने ये सीखा कि अभी मुझे ज्वाइन हुए 1 मंथ हुए हैं, तो मुझे डिटॉक्स की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं किसी को भी बताती थी तो अच्छे से बता नहीं पाती थी, पर मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया और अब मैं अगर किसी को आगे बताऊंगी भी तो मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगी। आज का सेशन बहुत शानदार था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वेल डन, बहुत बढ़िया। और कोई साथी? नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते। बहुत अच्छा रहा सर आज का जी। और ये ज्वाइनिंग आज हुआ है मेरे में। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और 5 इन वायरल चिप भी बिका है मेरा लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। सर आज का अच्छा रहा। वेल डन सर, बहुत बढ़िया जी। गुड सर, बहुत बढ़िया। आज के लिए फीडबैक के लिए थैंक यू और आपके ग्रोथ के लिए भी थैंक यू सर। हाँ जी, निर्मल गुरप्रीत कौर। हाँ जी सर, हाँ मैं निर्मल बोल रही हूँ सर। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने भी ये जो आज का जितना भी था बहुत अच्छा था सेक्शन। मेरा बेटा ना काफी समय से बीमार था, उसको लिवर की प्रॉब्लम थी, पर आज डिटॉक्स का मैंने देखा, अभी मैंने कुछ समय से ही उसे डिटॉक्स की ये दवा देनी शुरू करी थी, तो मुझे बहुत सही लगा और आगे के लिए लगता है और लोगों को भी अगर इन चीजों के बारे में बताया जाए तो उनको भी बेनिफिट हो सकते हैं। तो आज का सेक्शन बहुत अच्छा था। अभी मुझे भी ज्यादा समय तो नहीं हुआ सर, मैं बहुत बोल तो नहीं पाती, पर मैं इतना बताना चाहूंगी इसके सब प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जितने भी यूज करे हैं सब हमें बहुत फायदा देते हैं, बहुत उसका मतलब हमें लाभ मिलता है। जिन लोगों को भी मैं बता रही हूँ वो लोग ये यूज कर रहे हैं और वो भी आगे से हमें बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छे हैं हमारे शरीर के लिए। जैसे हम डॉक्टर पे इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनको ये फायदे नहीं हुए, तो कई इनके प्रोडक्ट्स यूज करने पर उनको ये बेनिफिट मिले हैं। राइट, बहुत बढ़िया निर्मल जी। और किसकी टीम में है आप मैम? मेरी सपना मैम है ना, इंद्रदीप मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, टीम से हूँ। आते रहिए मैम, रेगुलर कनेक्ट रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा सिखाती है इंद्रदीप जी। हाँ जी, हाँ जी, उनके साथ जुड़कर काफी कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। और कोई साथी? गुड मॉर्निंग सर। जी विनीता जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बहुत ही शानदार मीटिंग है सर जी आप आज की, और इंद्रदीप जी के लिए बहुत बहुत तालियां बजाना चाहूंगी मैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी आज इनकी, और इनकी जो टीम से कोमल जी थी, मधु जी थी, और टी का जो इन्होंने बताया विनीता जी थी, काफ़ी शानदार इन्होंने ट्रेनिंग दी आज की। और फीडबैक में मैं कहना चाहूँगी कि जब तक हम अपने आप को मजबूत रखेंगे, अपनी टीम को मजबूत रख पाएंगे सर जी। बहुत ही शानदार, और इन्होंने अपनी जो आज के बारे में बताया बहुत बढ़िया और शानदार बताया सर जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेल डन मैम, थैंक यू जी। और कोई साथी कुछ कहना चाहता है? कोई गुड न्यूज किसी के पास? जी परिणीता। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैम इंद्रदीप मैम बहुत बढ़िया आप लोगों ने सबने किया है, मतलब सारे डेमो बहुत अच्छी तरीके से समझाए, प्लस जो सोनिया मैम ने हमें बताया कि इस टाइम सोशल मीडिया में हमको किस तरीके से रहना चाहिए, वो पॉइंट्स बहुत अच्छे रहे। और साथ में मैम आपने जो लिस्ट बनाने का तरीका बताया और बहुत जरूरी है उसको अपडेट करते रहना, ये बहुत अच्छी चीज बताई है। तो मैं कहूंगी कि आप लोगों का फुल टीम का बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और बाकी तो जूम मीटिंग
कुछ कह ही नहीं सकते। इसमें सभी लोग अपना अपना धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच हरजिंदर मैम एंड रमाकांत सर फॉर द फैंटास्टिक ग्रुप। थैंक यू। वेल डन। परिणीता जी, कल आपका है, आप भी प्रिपेयर करें कल के लिए। सैटरडे इज योर्स, राइट? मैं निर्मल जी से भी बात कर रहा हूँ और निर्मल जी को साथ लीजिए। एक बेहतरीन प्रदर्शन आपका भी होना चाहिए कल के डेट में। गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस सिफत, बोलिए। जी सर, तो जो भी आज के जो डेमोज थे मैंने देखे, बहुत अच्छे लगे। और जैसे अभी मैंने सुना कि अपनी जो लिस्ट में मेंटेन करके रखनी चाहिए, और आजकल मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव तो रहती हूँ हमेशा। मैंने सोचा जो मेरे से है, तो मैंने मोदी केयर का भी बारे में काफी सोशल मीडिया पे भी डालना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे वहां से भी रिप्लाई जाता। और तो मैं सोच रही हूँ ऐसे एक्टिव रहूंगी। और अभी 2-3 दिन में अपने दोस्त के घर पे भी डेमो करने के लिए सोच रही हूँ कि जाऊँ और फिर कोई मीटिंग में ज्वाइन करूँ। तो सोच रही हूँ ये सुनते हैं तो मैं और भी डेमोज आगे बता सकती हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो भी आपको बेस्ट प्रोडक्ट लगता है ना, 2 प्रोडक्ट चूज करो और उनके डेमो प्रैक्टिस कर लो। ओके सर। कोई भी 2 प्रोडक्ट, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा पर्सनल केयर, हेल्थ केयर या किसी चीज के, जो आपको बेस्ट लगे वो डेमो आप प्रिपेयर करो। और शुरू में किसी भी टीम के साथ ऐड होकर उनके साथ कर सकते हैं, बाद में इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? यस सर, श्योर तो जल्दी चाहूंगा कि आप आए और परफॉर्म करें। श्योर सर, श्योर। गुड लक। प्रोडक्ट है A to Z तो बिल्कुल सही है, सारे सही है। नहीं सर, क्या होता है ना सर, जैसे कईयों का कुछ फेवरेट प्रोडक्ट होता है ना? जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको एक फेवरेट होगा, दो प्रोडक्ट फेवरेट होंगे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो जब अपन ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। इसका यूज कर रहा हूँ अभी तक, तो सारे के सारे बेस्ट ही लगा मेरे। तो 2-1 प्रोडक्ट आप भी चूज कीजिए और फिर उसके बारे में बताइए। जी अब अगले संडे से आपको। ठीक है, डन। आप तैयारी कीजिए, आप भी और इफत भी तैयारी कर रहे हैं। सब मिलके एक ग्रुप बनाएंगे, जिनके कम लोग हैं वो एक ग्रुप बना के एक दिन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? ठीक है, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, कुछ गुड न्यूज की बारी है और कोई अच्छी खबर। रमेश चौधरी जी आपके टीम के अपलाइन हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा रमेश जी अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ 2 शब्द बोलें। रमेश जी, रमेश शायद है नहीं वो, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ओवरऑल मैं यही एक्चुअली मैं बुक पढ़ रहा था, हमने बुक बनाया है, वो रीड कर रहा था। अच्छा, तो आज की सेशन बहुत अच्छा रहा और आपका फीडबैक भी जरूरी है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि ऑलमोस्ट मैं एक सरप्राइज हूँ कि आज मेरी पूरी टीम से लोग डेमो दे रहे हैं, लिस्ट के बारे में बता रहे हैं। सोनिया मैम जी हो गई, इंद्रदीप मैम हो गई, कोमल मैम हो गई, विनीता मल्होत्रा जी हो गई। और विनीता मल्होत्रा जी को जब मैंने आज देखा तो मैं हैरान कि विनीता मल्होत्रा जी है, कोई और तो नहीं है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मैंने चाहा कि अब जो लोग आज यहाँ पे आए हैं उनको मैं और इनको इम्प्रूवमेंट करवाऊं, इनको कि हमें इसको और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट कुछ अलग हटके, मार्केट से अलग हटके हम डेमो कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करूँ तो मैं भी आज की डेट में मैं जो प्रोडक्ट का डेमो देता हूँ थोड़ा अलग हटके देता हूँ। तो वही आज मेरी टीम ने किया है। अलग डिटॉक्स मार्केट से अलग हटके है, पीपीओएल मार्केट से हटके है, सोनिया मैम ने बताई मार्केट से हटके है। तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा इन सबको देख के। और जब मैं देखा तो मैं देखता ही रह गया सब काम को छोड़ के। फिर लास्ट में जब आप बात करें तो मैं सोचा फटाफट गुड न्यूज आने वाला था हमारे ग्रुप में कि नया धमाका ऑफर आ रहा है। मैंने सोचा उसको रीड कर लो, आखिर है क्या था धमाका ऑफर, ताकि मैं भी बता ही दूं जब तक आपने इन्वाइट किया। तो ऑफर अभी आने वाला है, 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद चल रही है। और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कोमल मैम, थैंक यू इंद्रदीप चोपड़ा मैम, थैंक यू कहना चाहिए विनीता मल्होत्रा जी को एंड कोमल जी को और सोनिया जी को। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया। अपलाइन जब बोलती है टीम के बारे में तो बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं बिल्कुल रमेश जी की फीलिंग्स को समझ रहा हूँ कि रमेश जी ने कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीम परफॉर्म करे और अपलाइन साथ में खड़ा हो तो टीम को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है।
सो दैट बी ग्रेट। और मैं यही कहूंगा, समय बहुत तेज जा रहा है, अगर किसी के पास कोई गुड न्यूज है शेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो जरूर बताएं अगले 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे आज। 37 लोग लगभग अभी कोई भी नहीं है, लगभग 6 बजे के पास आने वाला है सर, तो लोगों को बहुत गुड खुशी न्यूज हो। देखो, मोदी केयर की गुड न्यूज तो आने वाली है, अनाउंसमेंट आने का वेट चल रहा है, किसी भी हाँ जी। मोमेंट पे आ सकती है ना। और कैसा गुजर रहा है आपके जीवन में, कुछ अच्छा हुआ वो जानने की कोशिश है। तो अगर किसी के साथ अच्छा हुआ है पिछले 1 दिन के अंदर, जरूर शेयर करें। अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक। मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लॉकडाउन में सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, और यही एक चाबी है बिजनेस में आगे बढ़ने की। तो आई विश कि आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे ला सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ा सकें। तो ग्रेट, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। थैंक यू वेरी मच, और हम जल्द ही कल के सेशन में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, sir.